तो फ्रेंड मैं लेकर आ गई हूँ लाइव प्रूफ ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो आप लोग ज़रूर सुनिए और आप लोग सच्चाई के साथ दीजिए। पूरा ऑडियो आप लोग जरूर आज सुनिएगा, कौन सही मतलब है आप कौन गलत मैं है दीदी किसी का कौन है बुरा नहीं इसमें सोचती हूँ, और सच में मास्टरमाइंड। दीदी मुझे ये सब मैटर ना आज ओपनली पता चला है कि क्या मैटर है। मैं छठ माता ये बात ध्यान रखना। नीतू अभी तक ये 4 लोगों के बीच में नहीं है, हमने 3 के बीच की थी, अब ये 4 के बीच की बात। नहीं होगा। ये जो है ना, ये कहने की ही है, दोस्त है मेरी, कहने के लिए दोस्त है कि हाँ ये मेरी दोस्त है, लेकिन इसको ये खुद को भी नहीं पता कि ये मेरे लिए क्या मायने रखती है। अच्छा एक बात बताओ नीतू दीदी, अब इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए? मैंने तो दोनों लोगों से अलग अलग बात करी है, क्या होगा मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए जैसे ही दीदी हटेंगी पीछे वैसे ही वो डालेगा वीडियो। सोल्यूशन तो इसका देख, अब फेल हो गया है, इतना खतरनाक वाला रायता। बहुत खतरनाक, बहुत। अभी पता है मनीषा पूरा फेल पूरा मनीषा रो रही है, पूरा चिल्ला रही है। चिल्ला रही थी। अरे बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। कह रही अलका दीदी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। उनको पता है भाई मैं बीच में ना आऊं। बोले आप उस औरत को मेरी जिंदगी में दोबारा मत लाओ। फिर सचिन लगाए चिल्लाने। नीतू जी को बताए हो आप? मालूम है, हाँ तुझको मालूम है भाई, सुबह इनकी कम्युनिटी डल रही थी, नेहा जी भी कम्युनिटी में डाल रही थी। दीदी सबसे रिश्ता मैं नीतू दीदी मैं इन लोग को ना चीनों कम्युनिटी डाल रहा है, तो कुत्ते भूख रहे हैं। अगर सोच इनकी कम्युनिटी चली जाती तो अगर उसका व्लॉग लाइव हो जाता तो क्या होता। दीदी ब्लॉग लाइव नहीं हुआ है, समझ लो ना कि संयोग से सचिन ने मुझे सुबह सुबह कॉल कर दिया है। जब सुबह सुबह कॉल किया कि कल लाइव मैंने देखी, मैंने कहा कि अभी मैं कॉल करूंगी नहीं, भी मूड खराब है इसका, मैंने नहीं किया। लेकिन सुबह सुबह सचिन का कॉल आया, जब उसने सारी बात मुझे बताई है कि ऐसे, हमने कहा भाई अब शांत रहे, मुझे थोड़ा टाइम दे, अभी कुछ भी नहीं करेगा, ना तो लाइव करेगा ना कुछ करेगा। मैं तो नेहा दी को कॉल की हूँ, हमने कहा नेहा दीदी आओ। फिर आज जाके बातें सारी क्लियर हुई हैं। अब देखो दीदी इसमें ना मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, सचिन अपनी मनीषा को बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहा है, ठीक है ना, उसके साथ रिश्ते में है ना रिलेशन में है। बोल रहा है कि वो, मैंने कहा एक बात बताओ, अगर कल को मनीषा को तुम छोड़ देते हो और मनीषा कल को दूसरी शादी करती है तो तुम बर्दाश्त कर लोगे? तो कह रहा है वो कहीं जाए मेरे से कोई मतलब नहीं है। निधि नेहा दीदी के सामने बोला है। नीचे मामी को दे दे। नेहा दीदी के सामने बोला। नीतू दीदी बताओ यार, इसमें मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, तब से मैं 2-4 घंटे से बहुत टेंशन में हूँ। इधर जाओ तो इधर नुकसान हो रहा है, उधर जाओ तो उधर नुकसान हो रहा है। तो 2-4 घंटे से टेंशन में, मैं सुबह से बीमार पड़ी हूँ बिस्तर में इनके झगड़े के चक्कर में। अरे सुबह से मैं भी लगी हूँ, पूछो ना, 9:30-10 बजे से मैं ही लगी हूँ। तबीयत भी ठीक नहीं है, ऊपर से मेरे को ये टेंशन हो गया है ना। अगर ये लोग, पता है अब पता है नीतू दी टेंशन की क्या बात क्या है? देखो सुमित भैया है ना, सुमित भैया शादी हो जाएगी, ठीक है, मान लो इनकी, और शादी के बाद देखो दीदी ये मैटर छुपेगा तो नहीं, ठीक है ना, मनीषा लाए कोई लाए, अगर शादी के बाद सुमित भैया को पता चलता है ना तो फिर होगा बहुत बवाल, और इनकी जो मैरिड लाइफ है ना पूरी तरीके से इफेक्टेड हो जाएगी। समझ रहे हो? हल्का ताशे के लिए शादी करना बहुत जरूरी है। मैं जान रही हूँ, सुनो आप, शादी करना बहुत जरूरी है। आप एक काम करो, देखो दीदी पहले ना आप डिसाइड करोगे, क्योंकि बहुत मैटर सीरियस है, और इस पे 1-2, अब जैसे नीतू दीदी हैं, उसके सामने नहीं बोल सकती हूँ, मैं उसके सामने नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि वो अभी हो चुका है, उसको दवाइयों की जरूरत है, वो हो गया साइको। कुछ तो है प्रॉब्लम उसको। वो हाँ, वो बचपन में कुछ भी करेगा तो मैं उसको नहीं बोल सकती, उसको प्यार से समझाना पड़ेगा। दीदी पता है, सुनो देखो देखो, ये अब शादी करना ना, सचिन के साथ आगे बढ़ना लाइफ में ना, सब तरीके से बर्बाद होना है फिर, पता है, सामाजिक मेरे को भी सबसे पहले सोचना मेरी बेटी के लिए, इससे अच्छा मैं सिंगल रहना पसंद करूंगी, मेरे को नहीं करनी शादी। दीदी सुनो, दीदी सुनो मेरी बात, आप ना ये सब से करने से पहले आप सुमित, मेरा ये एक सजेशन होगा आपके लिए, आप सुमित भैया के साथ अकेले में बैठो और उनको ये सारी बात बताओ। मैं सही बता रही हूँ, इससे सही डिसीजन कुछ नहीं होगा। और जब अगर वो साथ होंगे ना तो दुनिया कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ है, उनको बताओ, उनको बताओ कि देखिए ऐसा। तुम्हारा फोन कटा था ना, तो उसमें बोल रही थी ना फोन आ रहा है, तुम साथ बात कर लेती। उन्होंने बोला कि दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं वो हो नहीं जाएगा, उनको
तो ये बताओ, हाँ ऐसा था, हमारे बीच ऐसा हो गया था, चाहे जैसे फीलिंग्स हो, अटैचमेंट हो गया, अट्रैक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, हमारे बीच ऐसा हो गया था और मैं ये रिश्ता झूठ पे नहीं शुरुआत करना चाह रही हूँ। दीदी मेरी बात मान के ना, देखो जुड़ना होगा, तकलीफ मिलनी है तो पहले मिल जाए, बाद में तकलीफ बहुत दुखदाई होगी। उसके बाद मैं हाँ नेहा, फिर ये भी कब तक अपन डर डर के जिएंगे? बिल्कुल कब तक? हाँ, अब अच्छा दीदी ये पता नहीं दीदी, ये डर भी खत्म होगा इस चीज का। मैंने बोला ना इनको कि सचिन को ना, मैंने सामने मुंह पे बोला दीदी के, मैंने कहा सचिन तुम धमकियों क्यों दे रहे हो बार बार, मैं वीडियो डाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये कौन सी बात होती है? नहीं देखो, पता है सचिन की एक गलती है, तुम ले दे के तुम उसको एक चीज के लिए टॉर्चर नहीं कर सकते हो। वो भी क्या, जरा सा कुछ होगा, अगर नेहा ने फोन नहीं उठाया, बोलो मैं लाइव आ रहा हूँ। हाँ, ये तो जिंदगी ब्लैकमेल पे हो गई ना फिर तो। ये चीज पता है दीदी, वो बहुत ज्यादा इसको ना पागलपन की तरह प्यार करता है। वो मैं बोल रही हूँ ना, वो कह रहा है मैं इसका मंडप चला दूंगा, इसकी शादी नहीं होने दूंगा। तो भाई तू तो भाई तेरी जिंदगी में तू सेटल है, उसको भी तो उसकी जिंदगी में। देखो 2 साल के बोल रही है, 2 साल तो मेरे से मिले नहीं हुए इनको। उसने अपनी जो पोस्ट में डाला है वो 2 साल का डाला है कि 2 साल से पति पत्नी का रिलेशन नहीं। वो पागल हो गया है बेटा नेहा के लिए, पागल हो गया, वो साइको हो गया है। हाँ, वो पता है उसका दिमाग के बोल रहा था ना कि उसको पता है सबसे ज्यादा नेहा की क्या बात हर्ट हुई, मैं बता रही हूँ ना, कल मैंने नेहा को भी यही बोला कि तू पागलों की तरह बातें करती है, तो उसको चैलेंज करेगी मैं 15 दिन में। तो फ्रेंड अभी आप लोग ऑडियो पूरा सुन लिए होंगे, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है, आप लोग को पता चल गया होगा कौन है इसके पीछे मास्टरमाइंड, कौन है ये सब का पीछे साजिश कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। आप लोग इस ऑडियो को सुनने के बाद आप लोग क्या समझे, कौन इसमें गलत है, कौन साथ दिया है, कौन ये सब जो वाईटी पर जो रायता फैला के रखा हुआ है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं सब किसी का नाम तो मैं नहीं दूंगी कि कौन है नहीं है, क्योंकि एक होता है इंसान को इशारा कर, इतना जो है पब्लिक है या जो भी फैमिली यूट्यूब जनता है वो सब इतना बेवकूफ़ नहीं है जो सब लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं सबको वाईटी पर। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सबको सच्चाई जानने का अधिकार है और कहा जाता है कि एक औरत ही एक औरत का दुश्मन होता है, एक औरत ही एक औरत का घर को बर्बाद कर दिया जाता है। वही हाल यहाँ हो रहा है। किसी को हक नहीं है ऐसा करने का, सब अपना अपना ज़िंदगी में खुश रहें, आबाद रहें। और आप लोग क्या सोचते हैं इस पर, किसका गलती है, मैं तो नहीं बोलूँगी, आप लोग ही राय दीजिएगा कि कौन इसमें गलती किया है, किसका दोषी है। और वाईटी पर मैं ज़्यादा करके नाम तो नहीं लूँगी और नहीं ज़्यादा कुछ मैं बोल पा रही हूँ, क्योंकि वाईटी पर सही नहीं है बोलना, लेकिन मन में दुख बहुत ज़्यादा होता है। कोई बात नहीं, आप लोग जो राय विचार दीजिएगा वही सही रहेगा। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई ऑडियो प्रूफ लेकर, तब तक ला बाय बाय।